नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। माइकल जैक्सन की तरह नाचते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करने का हुनर रखने वाले मध्य प्रदेश के सिपाही रणजीत सिंह इस भीषण गर्मी और आसमान से बरसती आग के बावजूद इंदौर की सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। डांसिंग स्टाइल में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले सिपाही रणजीत सिंह जितने मशहूर अपने स्टाइल को लेकर हैं, उससे कहीं ज्यादा मशहूर वो अपनी दरिया दिली के लिए भी हैं। उनकी यही दरिया दिली एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब आसमान से बरसती आग के बीच कूड़ा बीनने वाले बच्चे के पैर जलने लगे तो उस बच्चे के लिए उन्होंने खुद के पैरों को ही चप्पल बना दिया। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले सिपाही रणजीत सिंह हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी में मशगूल थे। एक तरफ जहां आसमान से आग बरस रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सड़क भी सूरज की आग से तपकर किसी भट्टी की तरह हो गया था। मगर इन सब के बावजूद ट्रैफिक सिपाही रंजीत अपने ड्यूटी पर डटे रहे कि इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का दिल ही जीत लिया और बता दिया कि इंसानियत क्या होती है। दरअसल ट्रैफिक कंट्रोल के वक्त जब सिग्नल चालू था, गाड़ियां आ जा रही थी, तो इसी बीच कूड़ा बीनने वाले दो बच्चे भी ट्रैफिक में फंस गए, जिनमें से एक बच्चा पैरों में चप्पल पहने हुआ था जबकि दूसरा बच्चा नंगे पैर था और कड़ी धूप में दहकती सड़क उसके पैरों को जला रही थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और सिपाही रणजीत सिंह से कह बैठा, सर पांव जल रहे हैं, रोड क्रॉस करवा दो। लेकिन ट्रैफिक चालू होने की वजह से सिपाही रणजीत सिंह इस बच्चे को रोड क्रॉस नहीं करवा पाए। फिर क्या, उन्होंने तुरंत एक तरीका निकाला और बच्चे से कह दिया, जब तक ट्रैफिक नहीं रुकता मेरे पैर पर अपने पैर रख लो। इस तस्वीर के बारे में खुद सिपाही रणजीत सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया। उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, दो बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे, सिग्नल बंद था, बच्चे के पांव जल रहे थे। बच्चे ने कहा, सर पांव जल रहे हैं, रोड क्रॉस करवा दो। पर रोड पर सिंगल बाइक वालों का चालू था। मैंने कहा, जब तक ट्रैफिक रुकता नहीं मेरे पैरों पर पैर रख लो। और जैसे ही उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे ऊपर पांव रख दिए। मैंने चप्पल खरीद के तो दे दी, पर आज का ये एहसास जिंदगी भर याद रहेगा। सिपाही रणजीत की ये पोस्ट बता रही है कि इस बच्चे की मदद करने के साथ ही उन्होंने उसे एक चप्पल भी खरीद करके दे दी। सिपाही रणजीत सिंह की इस दरिया दिली की सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। मनोज ठाकुर नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, आप जैसे जिंदा दिल जवानों की वजह से ही दुनिया में भारतीय पुलिस का नाम रोशन है। भूपेंद्र चौहान नाम के यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, कैमरामैन की सक्रियता को प्रणाम। संजय शिंदे नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, निःशब्द हूं, स्तंभ हूं, आप में इतनी मानवीय संवेदनाएं इस कलयुग में भी जीवित हैं। सैल्यूट है आपके माता पिता और परिवार को जिसने आपको इतनी उच्च कोटि के संस्कार दिए। आपका आभार, साधुवाद। श्याम नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, आपका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। ईश्वर ने आपको वो समझ और शक्ति दी है जिसका आप हर मौके पर उपयोग करते रहते हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी हमारे देश का असली दर्शन क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फेसबुक यूजर मनीष गुप्ता ने लिखा, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। इन छोटे बच्चों की पीड़ा को आपने समझा और भीषण गर्मी में जब सड़कों का डामर पिघल जाता है, अब आप अपने बच्चों को चप्पल ला कर दी, बहुत ही सराहनीय कदम है। नंगे पैर सड़क पर खड़े बच्चे की मदद करने वाले इंदौर के ट्रैफिक सिपाही रणजीत सिंह की यह तस्वीर जिसने भी देखी उसने दिल खोलकर तारीफ की। आपको बता दें कि इससे पहले भी रणजीत ट्रैफिक कंट्रोल करने के तरीके से कई बार लोगों की जान बचा चुके हैं। अपने नेक कामों की वजह से वो अक्सर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियों में बने रहते हैं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस में तैनात रणजीत कुमार के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के तरीके का हर कोई दीवाना है। यहां तक कि बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम, वरुण धवन और जैकलीन भी
उनसे इंदौर में मिल चुके हैं। सफाई के मामले में नंबर 1 रहने वाले इंदौर की ट्रैफिक पुलिस को बेहतर काम के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। इस दौरान ट्रैफिक सिपाही रंजीत सिंह को बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, रंजीत ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं, मगर इस बार उन्होंने बच्चे की मदद कर जो इंसानियत दिखाई उसने लोगों का दिल जीत लिया है। ऐसे सिपाही के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।